जिन एरियाज़ को आइडेंटिफाई किया, अगर इनको हम सब्सिडीज़ हटाते हैं तो मेरा तो ख्याल है कि ये गरीब आदमी और मारा जाएगा, पीसा जाएगा। नहीं, आई थिंक शायद आपको इल्म नहीं है कि इस वक्त जो फर्टिलाइज़र है, जो उसकी सेल प्राइस है, जो मैन्युफैक्चरर सेल प्राइस रखे हुए हैं, वो और जो ओपन मार्केट की प्राइस में जो है वो काफ़ी फ़र्क है। तो इसमें जो ट्रेडर्स हैं, जो मिडल मैन हैं, वो सारे पैसे पॉकेट कर रहे हैं और वो जितनी भी सब्सिडी जो गवर्नमेंट दे रही है वो उनके पॉकेट में जा रहा है। तो वो क्यों ना जो है उनको जो ओपन मार्केट से जो प्राइस जिस प्राइस पे लेते हैं उनको वही प्राइस तकरीबन पड़ेगी, लेकिन ये है कि उसमें जो गवर्नमेंट का इतना ह्यूज रेवेन्यू है लॉस हो रहा है, वो आई थिंक उनको आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि इसके अलावा फिर दूसरे जो एवेन्यूज़ हैं जिनमें एसओईज़ के जो है वो डिविडेंड्स हैं, उसमें गवर्नमेंट की जो है वो बहुत सब्सटेंशियल शेयर होल्डिंग्स है, लेकिन वो एडुकेट डिविडेंड्स जो है गवर्नमेंट उनसे जो है वो नहीं ले पा रही है। वो अगर उनको उनसे जो है वो सही एडुकेट डिविडेंड लेना शुरू करे तो न सिर्फ ये कि गवर्नमेंट को जो है वो रेवेन्यूज़ जो है वो उस बीफअप हो जाएंगे और बल्कि मार्केट को भी जो है वो सपोर्ट मिलेगा। तो उसमें वो चीज़ें जहां और फिर ये है कि इतने हाई इंटरेस्ट रेट जो हैं उसमें अगर इस किस्म की हम सब्सिडीज़ जो है वो दे के रखेंगे तो फिर तो लोग जो है वो कोई एक्टिविटी जो है कारोबारी एक्टिविटी नहीं करेंगे, वो तो सारे पैसे लोग सूद पे रख के बैठ जाएंगे। तो उसका कोई एक सच इकोनॉमी को फिर कोई बेनिफिट नहीं है। तो हमें इन चीज़ों को भी जो है मद्देनज़र रखना चाहिए। और ज़ाहिर इस वक्त मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट के अपने जो माली हालात हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। अभी आप ही बता रहे थे कि कर्ज़ों का फिगर इतने से इतना हो गया और उसके बाद अगर ये हम जिसकी जितनी बातें हो रही हैं कि 3,500 से लेके वो तो बजटेड है बजट डेफिसिट, लेकिन 5,300 बिलियन की भी बात हो रही। तो अगर एक साल में 5,300 बिलियन जो है हम बजट डेफिसिट करते रहेंगे तो ये तो आई थिंक हम सस्टेन ही नहीं कर सकते। तो इन चीज़ों के मद्देनज़र इस साल जो है वो इस पिछले चीज़ का ख्याल करना 4 है। सालों में जितना हमारा कर्जों में इजाफा हुआ है, 2 बड़े मदों में हुआ है। एक इंटरेस्ट पेमेंट्स में इजाफे की वजह से, आपकी डिवैल्यूएशन की वजह से, और ये बजट खसारा पूरा करने में सारा हम उठाई जाते हैं, खसारा पूरी करी जाते हैं। हमें इससे निकलना पड़ेगा। अभी भी 13-14% पे तो पॉलिसी रेट हम ले गए, कैसे सस्टेनेबल होगा? हम कैसे चल सकते हैं? सारा जो आप टैक्स इकट्ठा करेंगे 80% या 75% तो इंटरेस्ट पेमेंट्स में निकल जाएगा। बिल्कुल आपने सही कहा। आई थिंक ये जो 3,500 बिलियन जो है वो हम सिर्फ सूद की अदायगी में बजट में एलोकेटेड है। तो अगर आप दुनिया में आप देख लें सारे मुल्क की फहरिस्त जो है तमाम जगहों पे रियल इंटरेस्ट रेट नेगेटिव चल रहा है। यूएसए में जो है वो रियल इंटरेस्ट रेट 6% का नेगेटिव है। आपके यूके में, दूसरे जो जर्मनी में, दूसरे जितने भी डेवलप कंट्रीज़ हैं, इवन हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, इंडिया में, थाईलैंड में, सब में जो है वो रियल इंटरेस्ट रेट जो है वो नेगेटिव है। पाकिस्तान है कि जिसने जो है वो ज़ीरो पे रखा हुआ है। तो क्यों क्या ज़रूरत है कि ये हम इतनी 15% जो है का जो है पॉलिसी रेट रखें 14% और उसको बढ़ाने की बात करें। और गवर्नमेंट को आप ये देखें कि अगर वो 14-15% पे जो है वो अगर पैसा लेगी तो इतने 3,500 बिलियन सिर्फ उस मद में जो करना, अगर इसको आधा कर दें तो आप देखें कि जो है वो लगभग जो है 1,700-1,800 बिलियन रुपीस की जो है वो सेविंग हो सकती है। तो इन चीज़ पे जो है उनको ख्याल बहुत ही किताबी कीड़ा बन के जो है वो काम को नहीं करना, इनोवेटिव काम करने चाहिए। और ये सबसे बड़ा हेड है बजट के अंदर। इस पे आई थिंक सबसे ज़्यादा तवज्जो देने की जो है वो ज़रूरत है।